नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तुम्हारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस के द्वारा समर्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो ये टीवी और जो इंटरनेट जो फेस है ये किस डिवाइस के द्वारा समर्थित होते हैं? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, केवल मॉडेम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप इनमें से किस मेन्यू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, एडिट मेनू। तो आप एडिट मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस जो ये डायलॉग बॉक्स है इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बाइनरी नंबर। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक और जो जीरो जो होते हैं ये बाइनरी नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण भाग है जो किसी विषम दशमलव संख्या के समान है। तो ये इनमें से कौन सा कम महत्वपूर्ण है जो दशमलव संख्या के समान है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो ये URL जो है इसको इनमें से कौन सा लिंक है जो ये स्टोर करता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, लिंक लिस्ट नाम है उस लिस्ट का जो कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड में इनमें से किस की का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आप कहीं जो है प्रेजेंटेशन आपको देना है तो इनमें से अगर उसको आप जो है प्रारंभ करना चाहते हैं तो और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो किस की का इसमें प्रयोग होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, Ctrl+P। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको Ctrl+P जो है दोनों दबाने होंगे, तब जो है प्रिंट कमांड जो है वहाँ पर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा, किसी निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा के द्वारा हम इनमें से क्या कर सकते हैं? तो ये जो किसी जो निश्चित समय है इसके लिए जो ओवरड्राफ्ट जो सुविधा है इसके द्वारा हम एक तय की गई राशि खाते से निकाल सकते हैं, जबकि खाते में पैसे ना हो तो इसे जो ओवरड्राफ्ट सुविधा कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा, भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी भाषा है जिसके उपयोग से यहाँ पर वेब पेज बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, HTML। तो ये एक भाषा है जिसके उपयोग से हम वेब पेज बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा URI। तो ये जो URI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यू से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स और I से आइडेंटिफायर। नेक्स्ट रहेगा ईमेल। ईमेल एड्रेस में सिंगल यूजर्स नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है। तो इसमें कौन सा जो है ये इनमें से डोमेन नेम से अलग करती है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, @ जैसे आप www उसके बाद यह नाम और @gmail याहू गूगल डॉट, तो इस प्रकार से जो होता है तो यहाँ पर जो है @ जो होता है ये सिंगल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रेजेंटेशन। इसमें नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की। दोस्तों, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और इसमें नई स्लाइड अगर आपको इसमें इंसर्ट करनी है तो इसके लिए कौन सी जो है फंक्शन की का प्रयोग किया जाएगा? इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, Ctrl+M। नेक्स्ट है QR।
दोस्तों ये जो QR जो होता है इसकी फुल फॉर्म, आपने कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर एक जो है QR कोड दिया गया होता है। तो इसका क्या अर्थ होता है, अर्थात इसकी जो फुल फॉर्म है या क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स। क्यू से क्विक, आर से रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टर फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क केबल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क केबल जो होती है इसमें कौन सी केबल जो है प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, ए और बी दोनों, अर्थात ST FDDI और RJ45 का प्रयोग जो है ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है इसमें प्रयोग होता है। और इसमें जो नेट की गति होती है ये तेज़ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट रहेगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं, इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, पेज ओरिएंटेशन। तो इसकी मदद से हम पेज को जो है छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट रहेगा, किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है। तो अगर कोई सेल है, आप MS ऑफिस, MS वर्ड, प्रेजेंटेशन इसमें काम करते हैं, तो अगर इसमें कमेंट जोड़ना है तो इस किसका जो है इसमें प्रयोग होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, इंसर्ट और कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप जो है बीमा कराते हैं अपनी, जब कार, बाइक या जो व्यक्ति है अगर कोई भी बीमा कराता है तो उसमें जो जमा होने वाली किस्त होगी उसका जो है इसमें क्या नाम होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, उसे प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा कंट्रोल और शिफ्ट। तो ये जो कंट्रोल और जो शिफ्ट होती है ये इनमें से किस प्रकार की जो है होती हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, इसे मॉडिफायर के नाम से जाना जाता है। तो इसे मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेव। सेव के लिए इसमें से कौन सी जो है शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में जो है सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगर आप कंट्रोल के साथ S दबाते हैं तो ये जो आपको सेव या सेव एज कमांड के लिए तैयार करता है। तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S जो है फंक्शन की दबाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर स्थित होता है। तो जो डॉक्यूमेंट जो होता है इसमें हेडर जो है ये प्रत्येक पेज के टॉप पर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल। तो ये जो एक्सेल जो होता है इसमें अगर हम कोई जो है गणित का फार्मूला प्रयोग करते हैं और तो उसमें अगर ये जो है हम दबाएं तो इसमें से क्या जो हमारा परिणाम निकल के आएगा। तो 5 + 2, तो इसमें अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करें तो इसमें जो है ये 7 के रूप में बयान निकल के आएगा। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस। तो ये जो कंप्यूटर वायरस जो होता है इसमें से एक काम नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा काम इनमें से नहीं कर सकता है। कंप्यूटर वायरस एक बग होता है जो हमारे जो प्रोग्राम जो होता है उसको नष्ट कर सकता है। तो इसमें ये एक काम नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा रहेगा। ये जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मदरबोर्ड को क्रैश करने का। ये हमारी फाइल को मिटा सकता है, डिस्क क्रैश कर सकता है। अगर हम कोई प्रोग्राम या कोई फाइल बना रहे हैं तो उसको जो है ये डिलीट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन मदरबोर्ड क्रैश करना जो है यहाँ पर ये जो है नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए इनमें से क्या एक आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, ईमेल प्रोग्राम। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसके लिए इंटरनेट का उपयोग होना चाहिए, उसके जो है ईमेल अकाउंट होना चाहिए और वेब पेज होना चाहिए जिसके माध्यम से आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो है ईमेल
भेजेंगे। तो इसके लिए ईमेल प्रोग्राम जो है ये ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा और सूचना प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण है जो आपको डाटा या जो सूचना प्रोग्राम जो होता है इसे सेव करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट रहेगा, पत्तर, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर पत्तर, पेपर और जो अन्य दस्तावेज है अगर उन्हें बनाना चाहते हैं तो इसके लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में कौन यूजर को वर्कबुक की प्रति को एक साथ लाने के लिए अनुमति देता है जिस प्रकार अन्य यूजर ने स्वतंत्र रूप से काम किया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, मर्ज। अगर हम कोई फाइल है उसे एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मर्ज जो हमें करना होगा था, तो उनको एक साथ जोड़ना होगा। नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट क्या है? इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, ये एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो ये है टेलीनेट। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्टार्ट आइकॉन डेस्कटॉप पर रखा जाता है। तो ये जो स्टार्ट आइकॉन जो होता है ये डेस्कटॉप पर कहाँ पर रखा जाता है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, तो इसे हम टास्क बार पर रखते हैं। नेक्स्ट रहेगा, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। एक जो डिजिटल वॉच जो होती है इसमें इनमें से किस प्रकार का जो कंप्यूटर है ये पाया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, था डिजिटल वॉच में किसी प्रकार का कंप्यूटर नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका प्रबंधन करता है। तो इसका प्रबंधन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, दस्तावेज। दस्तावेज में पृष्ठ को नीचे करने के लिए आप अगर माउस का प्रयोग करते हैं तो ये जो है क्या काम कहलाता है, इसे क्या कार्य कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, तो इसे स्क्रॉलिंग कहा जाता है। अगर आप कोई भी पेज है उसे जो है ऊपर नीचे अप डाउन करना चाहते हैं तो उसे जो हम स्क्रॉल कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन किसी करैक्टर स्ट्रॉन्ग के केस को प्रभावित नहीं करती है। तो ये जो फंक्शन किसी करैक्टर स्ट्रॉन्ग के केस को प्रभावित नहीं करती है, तो ये इनमें से कौन सा रहेगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, LEN। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से इनमें से किसका चयन किया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, फाइल और प्रिंट। तो यहाँ पर जो प्रिंट करना है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल और प्रिंट का जो है चयन करना होगा। नेक्स्ट रहेगा, PPF। तो ये जो PPF होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सी आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। P से पब्लिक, P से प्रोविडेंट और F से फंड। नेक्स्ट रहेगा, सेल। तो सेल में सामग्री को केंद्र में संरेखित या सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए इनमें से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई भी फाइल तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं या कोई भी जो टेबल बनाते हैं तो वहाँ पर जो सेल जो दी गई होती है उसे अगर आप सेंटर में जो है अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो इसमें किस की का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में सेंटर बटन को दबाने का। नेक्स्ट है, स्काइप। तो ये जो स्काइप जो होता है इनमें से सर्वश्रेष्ठ में से एक है, तो ये क्या रहेगा। यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंटरनेट टेलीफोनी है। इसके द्वारा हम कॉल रिसीव कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादातर ईमेल क्लाउड प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तब यह किया जाता है। अगर आप जब ईमेल क्लाउड प्रोग्राम के साथ कोई फाइल को अटैच करते हैं तो इनमें से क्या किया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, इन सभी का था डी अटैच का, फ्रिक्शन और सेव का। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट।
शॉर्टकट की जो प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने के लिए इनमें से किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फंक्शन की कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या है ये F12 तक होती है, अर्थात 1 से लेकर F12 तक जो है ये होती हैं। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन SSL प्रमाण पत्र का एक प्रकार है? तो ये जो SSL प्रमाण पत्र का एक प्रकार इनमें से कौन सा है? राइट आंसर और रहेगा ऑप्शन डी, यूनिफाइड, वाइल्ड कार्ड और एक्सटेंडेड, ये सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है? दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप MS वर्ड में कोई जो है शब्द लिखते हैं तो उसके नीचे कुछ रेड कलर का जो है कुछ लाइन आ जाती है, तो उसे अगर आप दूर करना चाहते हैं या उसमें देखना चाहते हैं कि आपकी इसमें कौन सी जो है स्पेलिंग जो है इसमें गलत है, तो इसके लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, F7। नेक्स्ट है, जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, जैसे ये आपके बैंक से आया हो लेकिन यह वास्तव में न हो, तो आप इसे इनमें से क्या कहेंगे? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्थात इसे फिशिंग अटैम्प्ट कहा जाता है। जैसे कोई आपके धोखाधड़ी या कोई जो है गलत जो होता है अर्थात किसी को फंसाने के लिए, तो उसे जो है फिशिंग अटैम्प्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा, अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है? तो ये जो अनाधिकृत जो पहुंच है इनमें से किस प्रकार के नेटवर्क की ये समस्या है? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सुरक्षा की। अगला क्वेश्चन है KYC। दोस्तों अगर आप पेटीएम या गूगल पे कोई भी जो है यूज करते हैं तो आपको इसमें पता होगा कि इसमें जो है आपको KYC कराने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर जो KYC जो होती है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात नो यूर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है? तो इनमें से कौन सा जो नेटवर्क का माध्यम है जो आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है? इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वायरलेस। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ लाभ कौन कौन से हैं? तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके साथ इसके जो लाभ हैं ये इनमें से कौन कौन से रहेंगे? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कम लागत, अधिक सुरक्षित और तीव्र गति। नेक्स्ट है, टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो टेक्स्ट जो होते हैं इनका सिलेक्शन इनमें से हो सकता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सिंगल वर्ड या एक लाइन, एक पैराग्राफ या संपूर्ण डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा BBC। तो यहाँ पर जो ये BBC जो दिया गया है इसकी फुल फॉर्म इनमें से क्या रहेगी? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी से ब्लाइंड, बी से ब्लाइंड और सी से BBC अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर जो BBC है इसकी जो विस्तार रूप रहेगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रस्तुति का एक संग्रह है। तो यहाँ पर जो ये पावर पॉइंट है इनमें से किसकी एक प्रस्तुति का एक संग्रह है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, स्लाइड्स, हैंड आउट्स और हेड नोट्स। नेक्स्ट है, एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके किस बटन पर क्लिक करें? तो एक अगर मर्ज हुए जो सेल है उसको तोड़ने के लिए इनमें से किस सेल का चयन करके बटन का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, स्प्लिट और मर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो IP जो दिया गया है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, अर्थात IP का जो फुल फॉर्म है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यहाँ पर जो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है
OS। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है आजकल सबसे प्रसिद्ध है? इसके आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और पहले जो है विंडो 8, उसके बाद 10 और अब 10 का अपग्रेड वर्जन जो है 11 आ चुका है। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ल्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट स्थिति है इसमें वर्ल्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 12 PT टाइम्स न्यू रोमन्स से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।